नाज़रीन आदाब, 8 जुलाई 2021 मुताबिक 26 ज़िक़ादा के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मक़दम है। अवधनामा में शाये अहम खबर के मुताबिक नरेंद्र मोदी हुकूमत की वज़राए कौंसिल में बुध के रोज पहला बड़ा फेर बदल करते हुए 15 वज़रा को काबीना और 28 को वजीर ममलिकत की हैसियत से ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया गया है। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में मुनक्किदा एक तकरीब में सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने उन वज़रा को हलफ दिलाया। हलफ बर्दारी तकरीब में महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला नारायण राणे ने सबसे पहले हलफ लिया है, जबकि आसाम के साबिक वजीर आला सर्बानंद सोनोवाल ने दूसरे नंबर पर हलफ लिया। तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश से बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने हलफ लिया। इसके अलावा मध्य प्रदेश के राज्यसभा रुकन पार्लियामेंट ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चौथे नंबर पर हलफ उठाया है। रामचंद्र प्रसाद सिंह और लोक जनशक्ति पार्टी के रुकन पार्लियामेंट और चिराग पासवान के चचा पशुपति कुमार पारस ने भी मरकजी वजीर के तौर पर हलफ उठाया है। वहीं मुस्तैफी होने वाले वज़रा में रमेश पोखरियाल निशंक, रविशंकर प्रसाद, संतोष कुमार गंगवार, डीवी सदानंद गौड़ा, डॉक्टर हर्षवर्धन, ईबा श्री चौधरी, प्रताप सारंगी के अलावा दीगर वज़रा भी शामिल हैं। शहंशाह जज्बात और हिंदुस्तानी फिल्मी दुनिया के सबसे कदावर अदाकार दिलीप कुमार उर्फ यूसुफ खान को बुध के रोज शाम मुंबई के मुस्लिम कब्रिस्तान में सरकारी एजाज से सुपुर्द खाक कर दिया गया। उनका बुध की सुबह 7:30 बजे इंतकाल हुआ था। उनके इंतकाल पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, नायब सदर और वजीर आजम के अलावा दीगर ओहदेदार ने भी खिराज अकीदत पेश किया है। डॉक्टर मारिजी ने दिलीप कुमार को याद करते हुए अपने बयान में कहा, दिलीप कुमार के साथ मेरी कुछ ना भूलने वाली यादें हैं। मेरी उनकी पहली मुलाकात सावर सूरी साहब के अपार्टमेंट में यशपाल कपूर साहब ने कराई थी। मेरी उनकी अक्सर मुलाकात होती थी। 1996 में अथर नबी साहब ने एक जलसे में उन्हें लखनऊ बुलाया था। उसी जमाने में असेंबली का इलेक्शन हो रहा था। अथर नबी का बहुत इसरार था कि मैं डिनर में शिरकत करके चला जाऊं। उस डिनर में दिलीप कुमार मेहमान खुसूसी थे। मैंने दिलीप कुमार से कहा कि मैं इलेक्शन में जा रहा हूं, वहां के लोगों के लिए आप कुछ पैगाम दें। उन्होंने मेरे विजिटिंग कार्ड पर, जो आज भी मेरे पास महफूज है, अपने कलम से शेर लिख कर दिया था, हर रह गुजर पे शमा जलाना है मेरा काम, तेवर है क्या हवा के ये मैं देखता नहीं। एक और खबर के मुताबिक ममनुआ तंजीम दाइश के मुबैना रुकन होने और नौजवानों को दाइश से मुंसलिक होने की मुबैना तरगीब देने और उन्हें कश्मीर व जिहाद के लिए भेजने के इल्जामात के तहत गिरफ्तार केरला के डॉक्टर रईस रशीद के मुकदमे की पैरवी जमीयतुल उलमा करेगी और इस ज़िम्न में जमीयत ने जमानत के लिए अर्जी भी दाखिल कर दी है। इस ज़िम्न में जमीयतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी ने कहा कि मुसलमानों की बाइज्जत रिहाई तक हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। बीजेपी जम्मू कश्मीर यूनिट के जनरल सेक्रेटरी और कश्मीर बोर्ड के इंचार्ज एडवोकेट विबोध गुप्ता ने कहा है कि पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने हदबंदी कमीशन से मिलने से इनकार करके अपना असली रंग दिखा दिया। उनका इल्जाम है कि महबूबा मुफ्ती कश्मीर में कायम हो रहे अमन और आशती से खुश नहीं है। उन्होंने कहा कि बांडीपुरा में साल गुज़िश्ता हलाक किए जाने वाले बीजेपी कारकुन वसीम बारी की पहली बरसी के मौके पर बांडीपुरा में ही जुमेरात को एक तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। मौसूफ ने बातें बुध के रोज यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर यहाँ आए हैं और महबूबा मुफ्ती ने उनसे मिलने से बायकाट करके अपना असली रंग दिखाया है। मुझे लगता है कि कश्मीर एक अच्छे रास्ते पर चल रहा है जिससे वो खुश नहीं है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने गैर मुनज़्ज़म शोबे के मजदूरों को बीमारी की सूरत में सरकारी अस्पतालों और बोर्ड के जरिए मुंतखब अस्पतालों में 5 लाख रुपए की हद तक मुफ्त तिब्बी सहूलत मुहैया कराने का फैसला लिया है। एडिशनल लेबर कमिश्नर BK राय ने बताया, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत गैर मुनज़्ज़म शोबे के मजदूरों को बीमारी की सूरत में सरकारी अस्पतालों और बोर्ड के जरिए मुंतखब अस्पतालों में 5 लाख रुपए की हद तक मुफ्त तिब्बी सहूलत मुहैया कराई जाएगी। एक और खबर के मुताबिक गुज़िश्ता दिनों महाराष्ट्र असेंबली में हंगामा करने वाले 12 बीजेपी लीडरों को 1 साल के लिए मुअत्तल कर दिया गया था, जिस पर बीजेपी इंतहाई नाराज है और रियासती गवर्नर से उनकी मुलाकात भी हुई है। लेकिन बरसर-ए-इक़्तिदार शिवसेना इस पूरे मामले में बीजेपी पर तंज के तीर चलाती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ तो शिवसेना ने अपने रिसाला सामना में असेंबली स्पीकर भास्कर जाधव की दिल खोलकर तारीफ की है और दूसरी तरफ बीजेपी के इल्जामात का जवाब भी दिया है। सामना के इदारिये में लिखा गया है कि अगर बीजेपी के 12 अरकान असेंबली को मुअत्तल करके जमहूरियत का कत्ल किया गया है तो फिर गुज़िश्ता 1 साल से 12 अरकान असेंबली की फहरिस्त को गवर्नर मोहतरम ने अपने पास रोक कर जो रखा हुआ है, इससे जमहूरियत का कत्ल नहीं हो रहा है।
सामना में बीजेपी लीडरों के अमल को तनकीद का निशाना बनाते हुए लिखा गया है कि तुम करो तो रास लीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला। अवधनामा में शाये जिले की खबरों में अमरोहा में हिंदुस्तान के मुमताज आलिम दीन इस्लाम और बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता मुक़र्रिर मौलाना सरकार हैदर नजफी के चहल्लुम के मौके पर मजलिस गम का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क के नामवर उलमा किराम ने उनकी इल्मी अदबी खिदमात पर रोशनी डाली और उनकी खिदमात का जिक्र करते हुए उनके पसमानदगान को ताज़ियत पेश की। मौलाना जवाद हैदर जवादी ने अल्लामा सफदर हुसैन नजफी की इल्मी अदबी खिदमात को याद किया। मौलाना ने कहा कि इल्म के फरोग के लिए खिदमात अंजाम देने वाले लोग कभी मरते नहीं है। मौलाना मौसूफ की खिदमात भी उनको हमेशा जिंदा रखेंगे। इस दौरान नामवर सहाफी अंजुम जाफरी ने सोज सलाम और मरसिया पेश किया, जबकि उस्ताद शायर अब्बास हैदर राकिम नौगानवी और अख्तर नौगानवी ने पेशखानी की। निजामत सैयद अहमद शम्स ने अंजाम दी। बॉलीवुड इंडस्ट्री के लेजेंडरी अदाकार दिलीप कुमार के इंतकाल पुरमलाल पर इजहार ताज़ियत करते हुए उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी के साबिक चेयरमैन डॉक्टर नवाज देवबंदी ने कहा कि दिलीप कुमार ने महज 64 फिल्मों में अदाकारी की और सबसे ज्यादा अवार्ड हासिल किए। फिल्म के साथ साथ सियासी, समाजी और तालीमी मैदानों के अलावा कौमी और मिली सरगर्मियों में भी हिस्सा लेते रहे। अल्लाह ने यह उनको एजाज दिया था कि वो फिल्मों के अदाकार भी थे, बेहतरीन मुकर्रिर भी थे और उनकी अरबी, उर्दू, हिंदी, पश्तो, अंग्रेजी और फारसी जबान पर मजबूत पकड़ भी थी। उनका लहजा, उनकी आवाज की खनक और उनका अंदाज बयान ऐसा था कि सामने वाला अपने होश खो बैठता। उन्होंने कहा कि दिलीप कुमार के जाने से जितना नुकसान फिल्मी दुनिया को हुआ है, उससे कहीं ज्यादा नुकसान इल्मी दुनिया को भी हुआ है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर प्रोफेसर जहीरुद्दीन बुध को सुबुकदोश हो गए। प्रोफेसर जहीरुद्दीन की खिदमात की सताइश करते हुए वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर ने कहा कि यह बहुत इत्मीनान की बात है कि प्रोफेसर जहीरुद्दीन तंदुही के साथ अपने फराइज की अदायगी के बाद अच्छी सेहत के साथ सुबुकदोश हो रहे हैं। उन्होंने चेयरमैन, डीन और दीगर ओहदों पर फायज रहते हुए इंतहाई फ़आली के साथ काम किया। वाइस चांसलर ने कहा कि प्रोफेसर जहीरुद्दीन ने तमाम इंतजामी और तालीमी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया है। वाइस चांसलर ने मजीद कहा कि जब भी जरूरत होगी हम उनके रिटायरमेंट के बाद भी उनकी खिदमत हासिल करेंगे। संभल में हिंदू पाक के मारूफ फिल्म अदाकार यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार के इंतकाल पर नेशनल लाइब्रेरी संभल के कदीम मेंबरान ने एक ताज़ियती नशिस्त का इनेकाद किया, जिसमें यूसुफ खान के लिए मगफिरत की दुआ की गई। इस मौके पर शुरका ने बताया कि दिलीप कुमार सन 1973 और 1978 में संभल में एक अजीम मुशायरे के मेहमान खुसूसी थे। यह मुशायरा नेशनल लाइब्रेरी के ज़ेर एहतमाम दीपा सराय से मुत्तसिल नखासा इलाके में मुनक़िद हुआ था। अब भी लोगों के जहनों में उस मुशायरे की यादें वाबस्ता हैं। उन्होंने कहा कि मुशायरे में अगरचे मरकजी हुकूमत के मिनिस्टर जनरल शाहनवाज मेहमान खुसूसी थे, मगर आवाम की तवज्जो का मरकज दिलीप कुमार ही बने रहे। जिले भर की मायनाद अदबी शख्सियात ने भी इस मुशायरे में शिरकत की थी। शुरका ने जानकारी दी कि संभल सीख कबाब दिलीप कुमार बेहद पसंद करते थे। मुंबई में दिलीप कुमार से मिलने वाले बताते थे कि वो संभल के कबाब के बेहद शौकीन हैं। टांडा शहर के पावरलूम सनत में चल रही मंदी और महकमे बिजली की तरफ से बुनकरों के इस्तेहसाल के खिलाफ आज एसडीएम टांडा अभिषेक पाठक को एक मेमोरेंडम पेश किया गया। पेश किए गए मेमोरेंडम में यह मुतालिबा किया गया है कि महकमे बिजली की तरफ से बुनकरों का इस्तेहसाल करना फौरन बंद किया जाए। मेमोरेंडम पेश करने वालों में खुर्शीद अहमद अंसारी, शमशाद अहमद, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद फरीद, इसहाक अहमद, मोहम्मद नसीम, मोहम्मद इसरार, मोहम्मद अहमद, अख्तर रसूल, परवेज अख्तर वगैरह शामिल रहे। वहीं दूसरी तरफ महकमा बिजली विजिलेंस की टीम के साथ मिलकर चेकिंग भी कर रही है, जिसको लेकर पावरलूम बुनकरों में बेचैनी नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत ने दावा किया है कि उसके मौजूदा मियाद कार में गुज़श्ता 4 वर्षों में गन्ना किसानों को 1,40,000 करोड़ रुपए की अदायगी की गई है, जो कि एक रिकॉर्ड है। ऑफिशियल जराये ने बुध को बताया कि योगी हुकूमत ने दम तोड़ रहे चीनी कारोबार को नई उड़ान देने के साथ ही गन्ना किसानों को माशी मजबूती फराहम की है और गन्ना किसानों को अदायगी का नया रिकॉर्ड कायम किया है। 4 साल में 45.44 लाख से ज्यादा गन्ना किसानों को रियासती हुकूमत ने 1,40,000 करोड़ रुपए की अदायगी की है। जराये ने बताया कि गुज़श्ता हुकूमतों में एक के बाद एक बंद होती चीनी मिलों को योगी हुकूमत ने न सिर्फ दोबारा शुरू कराया, बल्कि मुल्क में चीनी प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बना दिया। हुकूमत की जानिब से तलबा को प्रमोट किए जाने से मुतालिक कोई रहनुमा उसूल जारी न होने की वजह से मुंतजिमीन मदारिस और तलबा के सामने मुश्किल हालात पैदा हो गए हैं। कोरोना वायरस के सबब इम्तिहानात को मनसूख किए जाने के बाद अब मदरसा बोर्ड के जिम्मेदारान हुकूमत की जानिब से मदारिस के लिए नई गाइडलाइंस का इंतजार कर रहे हैं। खासतौर पर प्राइवेट तलबा को प्रमोट करने के लिए हुकूमत क्या सूरत अख्तियार करती है, ये सब हुकूमत के फैसले पर ही मुनहसिर है। यूपी हुकूमत की जानिब से 10वीं और 12वीं जमात के तलबा को प्रमोट किए जाने के फैसले के मुतालिक कोई गाइडलाइन जारी न होने से जहां मदरसा मुंतजिमीन की परेशानियां बढ़ गई हैं,
वहीं प्राइवेट इम्तिहानात में शामिल होने वाले तलबा के लिए भी हुकूमत को जल्द ही कोई फैसला लेना होगा। आम आदमी पार्टी रुकन पार्लियामेंट संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश हुकूमत पर तिब्बी आलात की खरीद में घपले का इल्जाम लगाते हुए FIR दर्ज कराने का इंतबाह दिया है। मिस्टर सिंह ने बुध को यहां मीडिया नुमाइंदों को बताया कि अब इस मसले पर कानूनी लड़ाई छेड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि जो वेंटिलेटर प्रिंसिपल सेक्रेटरी 17 लाख रुपए में खरीदने का दावा कर रहे हैं, वही वेंटिलेटर KGMC मेडिकल कॉलेज 10,23,200 रुपए में खरीद रहा है। आप लीडर ने दावा किया है कि उन्होंने सोचा था कि इंकिशाफ होने के बाद सुरेश खन्ना अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन वो बदउनवानों को बचाने के लिए बयान देते फिर रहे हैं। इससे पता चलता है कि बदउनवानी का हिस्सा अफसरान से लेकर वजीर और योगी हुकूमत के बड़े बड़े लोगों तक पहुंच रहा है। भारतीय जनता पार्टी की इत्तेहादी अपना दल एस की सरबराह व मिर्जापुर से रुकन पार्लियामान अनुप्रिया पटेल ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली मरकजी काबीना में दूसरी बार ममलकती वजीर के तौर पर हलफ लिया है। इससे पहले उन्होंने मोदी हुकूमत के पहले मियाद-ए-कार के दौरान साल 2016 में भी मरकजी सेहत और कुंबा फलाह बहबूद की ममलकती वजीर के तौर पर हलफ लिया था। मोदी के दूसरे मियाद में हुए पहले काबीना तौसीम में 43 लीडरों की फहरिस्त में अनुप्रिया का नाम भी शामिल है। दिलदार अली गफराना मआब फाउंडेशन के सेक्रेटरी नशर इशाअत ने जारी बयान में कहा है कि अबू तालिब चैरिटेबल क्लिनिक का इफ्तिताह मदरसा अबू तालिब हसनपुरिया में अंजाम पाया। इफ्तिताही तकरीब का आगाज हदीस किसा की तिलावत से किया गया। मौलाना सैफ अब्बास ने कहा कि अबू तालिब चैरिटेबल क्लिनिक का इफ्तिताह मदरसा अबू तालिब में वक्त की अहम जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना वबा की दूसरी लहर में हालात नजर आए वो इंतहाई तशवीशनाक थे। लिहाजा इलाके के मोमिनीन खुसूसन अंजुमन गुंचा मजलूमिया के अफराद की फरमाइश पर अबू तालिब चैरिटेबल क्लिनिक का इफ्तिताह किया जा रहा है ताकि मोमिनीन ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल कर सकें। मौलाना ने लोगों से पुरजोर अपील करते हुए कहा कि कोरोना वायरस जो इस वक्त पूरी दुनिया को गिरफ्त में लिए हुए है, ऐसे में डॉक्टरों के मशवरे पर अमल करना हमारे ऊपर लाजिम है। अवधनामा के जहानुमा सतह पर शाये रिपोर्ट के मुताबिक बॉलीवुड के अजीम अदाकार दिलीप कुमार के इंतकाल पर मुल्क में ही नहीं बल्कि हमसाया मुल्क पाकिस्तान में भी रंजो गम की लहर है और सदर आरिफ अलवी और वजीर आजम इमरान खान समेत कई हस्तियों ने ट्रेजेडी किंग को जज्बाती खराज अकीदत पेश किया है। मकामी मीडिया ने बताया कि पाकिस्तानी सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला के अलावा अवाम ने भी उनकी हुसूलियाबियों को याद करते हुए सोशल मीडिया पर अदाकार के लिए अपनी मोहब्बत का इजहार किया। पाकिस्तान के सदर ने दिलीप कुमार के कुंबे और मद्दाहों के साथ ताजियत का इजहार करते हुए उनकी रूह के लिए तस्कीन की दुआ की। वजीर आजम इमरान खान ने अपने ताजियती पैगाम में कहा कि मिस्टर दिलीप कुमार के इंतकाल के बारे में सुनकर दुख हुआ। वो मेरी नस्ल के अजीम तरीन और कसीर जिहती सलाहियतों के मालिक अदाकार थे। मैं SKMTH प्रोजेक्ट लॉन्च होने पर उसके लिए फंड जमा करने में मदद के लिए वक्त देने की उनकी सखावत को भी फरामोश नहीं कर सकता। खबर एजेंसी AFP की रिपोर्ट के मुताबिक हेटी के कायम मकाम वजीर आजम क्लाउडे जोसेफ ने ऐलान किया है कि सदर जोवेनियल मोइस को घर में कत्ल कर दिया गया। क्लाउडे जोसेफ ने कहा कि अब वो खुद मुल्क का इंतजाम चलाएंगे। उन्होंने कहा कि मकतूल सदर के अहलिया भी जख्मी हैं और उन्हें अस्पताल में तिब्बी इमदाद दी जा रही है, जबकि उन्होंने अवाम से पुरसुकून रहने पर जोर दिया और कहा कि पुलिस और फौज अवाम के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाए। उनका कहना था कि सदर को उनके घर में गैर मुल्कियों ने कत्ल कर दिया है जो अंग्रेजी और हिस्पानवी जुबान बोलते थे। मकतूल सदर जोवेनियल मोइस ने 2018 में हेटी में उठने वाले तनाज़ात के बाइस आम इंतखाबात के इल्तिवा के बाद खुसूसी फरमान पर हुकूमत कर रहे थे, जबकि उनकी मुद्दत हुक्मरानी भी खत्म हो चुकी थी। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने मंगल को खबरदार किया है कि लाखों अमेरिकी ऐसे हैं जिन्होंने अब तक वैक्सीन नहीं लगवाई है और उनकी वजह से वो तमाम इलाके खतरे से दोचार हैं जहां ये अफराद रिहाइश पजीर हैं। अपने नशरियाती पैगाम में सदर बाइडेन ने शहरियों से अपील की है कि वो कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीन जरूर लगवाएं। अमेरिकी सदर ने कहा कि कोरोना वायरस की किस्म डेल्टा तेजी से फैलने वाली और मुमकिन तौर पर ज्यादा खतरनाक है और यह वेरिएंट मुल्क के मुतादिद हिस्सों से सामने आने वाले केसेस में निस्फ केसेस का जिम्मेदार है। उनके बगौर बिलखुसूस रियासत कैंसास और मिजोरी में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के सबब इंफेक्शन की शरह में दोहरे हिंदुस्तान के साथ इजाफा सामने आ रहा है। इराक में इंसदादी दहशतगर्दी हुक्काम का कहना है कि मंगल और बुध की दरमियानी शब कुर्दिस्तान सूबे के दारुल हुकूमत अरबेल में कायम बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर ड्रोन तैयारे से हमला किया गया है। इराक की सरकारी न्यूज एजेंसी ने इंसदादी दहशतगर्दी हुक्काम के हवाले से बताया कि अमरीकी कौंसिल खाने के करीब वाक़े अरबेल हवाई अड्डे पर बगैर पायलट के बमबार ड्रोन से हमला किया गया। इराक में दाइश के खिलाफ सरगर्म आलमी इत्तेहाद ने अरबेल हवाई अड्डे पर ड्रोन हमले की तस्दीक करते हुए कहा है कि इस हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। खबर रसा इदारे राइटर्स ने सिक्योरिटी हुकाम के हवाले से बताया कि ड्रोन से अरबेल हवाई अड्डे पर अमरीकी मरकज को निशाना बनाया गया था। हुकाम का कहना है कि हमले के बाद कुछ देर के लिए फिजाई सर्विस मुअत्तल की गई थी, लेकिन बाद में फ्लाइट ऑपरेशन बतदरीज बहाल कर दिया गया। पेंटागन ने ऐलान किया है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपनी 90% से ज्यादा फौज और साजो सामान निकाल लिया है। वाज़ेह है कि अमरीकी सदर
صدر جو بائیڈن کی جانب سے امریکی افواج کے لیے 11 ستمبر تک انخلا کا اعلان کیا گیا تھا، تاہم حتمی تاریخ سے 2 ماہ پہلے ہی پینٹاگون نے 90% انخلا مکمل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ امریکہ افغانستان میں تقریباً 20 برسوں سے جنگ میں ہے۔ AFP کی رپورٹ کے مطابق امریکی سینٹرل کمانڈ کے بیان کے مطابق امریکی فوج نے بڑے کارگو طیاروں کے ذریعے سامان کو ملک سے باہر روانہ کیا۔ تقریباً 17,000 ایسی چیزیں جو افغان فوج کو نہیں دی جانی تھی وہ بھی تباہ کرنے کے لیے ڈیفنس لاجسٹک ایجنسی کے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ امریکی فوج نے باضابطہ طور پر 7 سہولیات افغان فوج کے حوالے کر دی ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ افغان حکومت کے وفد نے تہران میں طالبان کے نمائندوں سے ملاقات کی ہے۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔